बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम अपनी पोस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह पोस्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए किस तरह अपनी कैटेगराइज को मेंटेन कर सकते हैं और कैटेगराइज को यूज़ करते हुए हम अपना एक ब्लॉग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, मींस कि अपनी एक ब्लॉग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसको एंड तक ज़रूर देखना है, इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की तरफ और सीखते हैं कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम अपनी कैटेगराइज कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना जो गूगल क्रोम है ब्राउज़र, इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो मेरा काम है, ये काम आप लोगों ने भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने तो अपना जो जैम सर्वर है मैंने अलग से इंस्टॉल किया हुआ है, अलग पोर्ट में इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपका सी में ही इंस्टॉल हुआ है, सी ड्राइव के अंदर, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से उसे सबसे पहले जैम को आपने लॉगिन करना है। जैम आपका ऑन हो जाएगा सर्वर, ठीक है। इस तरह जैसे में स्टार्ट हो गया, अपैचे स्टार्ट कर दिया और यहाँ से माईसीक्वल को आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग है वो मैंने यहाँ पे दी हुई है कि अपैचे एसक्यूएल जो है मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। तो जैसे मैंने इसे ओपन किया है तो ये ऑटोमेटिकली मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह सेटिंग की हुई अपनी, तो आपका जो जैम सर्वर है वो सिस्टम लॉगिन होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे जो आपकी टाइम ट्रे होती है यहाँ पे भी शो हो रहा होता है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी अपने उसमें अलग से इंस्टॉल किया हुआ था, इसलिए मैंने इसको अलग से ड्राइव में आके ओपन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपना जैम सर्वर ऑन करना है। जैम सर्वर ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है अपनी वेबसाइट जो आप काम कर रहे हैं, वो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड करवाना है। तो यहाँ पे हम जो रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो हमारा है WP वेब। तो अभी ये यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है ये भी लोड हो जाएगा और लोड होने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे और इसके पैनल में जाकर बैकएंड पे जाके हम अपनी कैटेगरीज को पहले मेंटेन करेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है लोड हो चुका है और हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे मैं 2 पोस्ट बनाई थी, फर्स्ट माई सेकंड पोस्ट और ये मेरी फर्स्ट पोस्ट थी। तो अब इन्हीं को हम यूटिलाइज करेंगे। हम अपना फ्रंट एंड का पेज कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह। अभी मेन्यू भी नहीं सिखाया मैंने, अभी मेन्यू सीखेंगे कि मेन्यू कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं WP एडमिन। ये शॉर्टकट वे है डैशबोर्ड में जाने के लिए। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पुट किया हुआ है। तो इसके बाद जैसे ये लॉगिन होगा तो हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड में देखें स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने सीखा था पोस्ट ऐड करना, अब हम सीखेंगे कैटेगराइज को कैसे ऐड किया जाता है। तो आज की वीडियो हम मज़ीद कुछ इसमें डिस्कस करेंगे इस चीज़ें साथ साथ। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम इस पर काम कर लें और जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम बाकी चीज़ें भी हमको मेंटेन करेंगे। कैटेगराइज पर आते हैं। सबसे पहले जो यहाँ कैटेगरी आपको नजर आएगी, ये नजर आती है अनकैटेगराइज्ड। इट्स मीन टू से दैट कि ये जो है अनकैटेगराइज्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है वर्डप्रेस ब्लॉग की। तो ये उसमें जब वर्डप्रेस ब्लॉग को बनाया जाता है या उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, तो उसमें ये वाली कैटेगराइज होती है, ये अनकैटेगराइज ऑटोमेटिकली वहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो अगर ये जनरेट ना हो तो फिर बाकी कैटेगराइज भी सही तरीके से काम नहीं करती, इसलिए इसका ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका मास्टर कैटेगरी है। इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं या आप उसको ऐसे ही रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट जो है वो मैं देता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट, यहाँ लिखते हैं वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये एक मेरी कैटेगरी है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ, मल्टी कैटेगराइज के थ्रू वेबसाइट बना रहे हैं।
वेब डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, जो नेम आप ऊपर दे रहे हैं वो सेम आप स्लंग जो उसका है वो बिल्कुल सही देना आपने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, यहाँ आप लिखें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ जो स्लग है वो भी हमें सेम ही देना है। अगर आप चाहें तो किसी भी कैटेगरी की यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब आ गया यहाँ पे हम ऐड करते हैं C#, C# डेवलपमेंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम देते हैं VBA डेवलपमेंट। ठीक हो गया, और ये हमारी कितनी की 1 2 3 4 5 कैटेगराइज हो गई हैं, और छठी जो हमारी है बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज है। तो अब यहाँ पे जो है एक आप बना लें कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस की बल्कि इसे छोड़ दें, यहाँ पे आप कर लें यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स। न्यूज़ एंड इवेंट्स की आप यहाँ पे जनरेट कर लें एक कैटेगरी। ठीक है, और ये आपकी कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कैटेगरी जनरेट कर ली हैं, तो आपके सामने है कि हम कैटेगरी कैसे जनरेट की हैं। अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि हमने सबसे पहले आना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आके यहाँ देखिए हमारे पास थीम जो है बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है, तो पहले हम थीम चेंज करेंगे अपनी, ताकि हमें वो मेन्यू की कैटेगरी शो करें। तो अब ये जो थीम है ये न्यू थीम है, ये 2022 ये नई न्यू थीम है। तो इसकी वजह से जो वर्डप्रेस है इसमें कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं जो इसमें काम नहीं कर रही। तो हम जो है यहाँ पे 2020 जो थीम है इसको हम एक्टिव कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नेविगेट है वो बिल्कुल परफेक्टली शो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मेन्यू कैटेगरी आ गई है। अगर मैं यहाँ पे इस वाली थीम को एक्टिव करूँगा तो इसमें मेन्यू कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं होती। ये देखें मैं एक्टिव करता हूँ और देखें यहाँ पे नेविगेट यहाँ पे शो नहीं होता मेन्यू। तो इसलिए यहाँ पे आगे मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं इस वाली थीम को एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, थीम कोई भी करें लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस को अंडरस्टैंड करना है। मेन्यू पे आता हूँ। मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो हम एक मेन्यू जनरेट करेंगे वो हमारा होगा मेन नेव, यानी कि जो हमें मेन नेविगेट बनाना है, नेविगेशन बनाना है, वो हमारा मेन होगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि मोबाइल के पे हमें शो करवाना है, डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू शो करवाना है। ठीक है, अब मैंने मोबाइल भी शो करा दिया और मैंने ये भी शो करवा दिया। ठीक है, दो मैंने हमारे यानी कि एक्सपेंडेड मेन्यू जो है वो मैंने अभी काम नहीं करना है इसके ऊपर, तो मैंने फ़िलहाल दो मेन्यू सेलेक्ट कर लिए हैं कि मेरे दो मेन्यू यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, नीचे एक सोशल मेन्यू भी है, ये भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपना। मैं आपको सिखाऊंगा कि सोशल मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने, ये मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो गया, एक नेविगेट क्रिएट हो गई है। तो अब मैं आऊँगा कैटेगराइज के ऊपर, और यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे तमाम कैटेगराइज मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो ऑल व्यूज़ के ऊपर आते हैं और यहाँ तक मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और उनको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जो अनकैटेगराइज है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ ज़ेन नशीन करनी है आप लोगों ने कि अनकैटेगराइज का जो फोल्डर होता है, जो कैटेगराइज है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि जब आप अपनी पोस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट या आप उसको कहीं भी अपनी रिलेटेड कैटेगरी में आप पोस्ट नहीं कर सकते या बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट हो जाती है, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी अनकैटेगराइज में चली जाती है। ठीक है, तो इट्स मीन के वो आपने कैटेगराइज नहीं किया होगा, सॉर्टिंग नहीं की हुई। तो अब हम देखें यहाँ पे जो है, पहले हम अपनी कैटेगराइज को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी कैटेगराइज थी वेब डिज़ाइनिंग, हम उसका मेन्यू ऊपर ले आते हैं। फिर है वेब डेवलपमेंट, उसके बाद यहाँ पे था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर था C# डेवलपमेंट और VBA डेवलपमेंट, और लास्ट में हमारे पास है न्यूज़ एंड इवेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को अच्छे से ज़हन नशीन हो
कि ये बनाने का मकसद क्या है और इसको क्यों जनरेट किया गया। तो देखिए, वेब डिज़ाइनिंग की कैटेगरी बनाने का मकसद ये है कि मैं कोई भी वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो कंटेंट होगा मैं इसी में डालूंगा, और जो यूज़र होगा जब वो सर्च करेगा वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट को, तो उसको इस कैटेगराइज के थ्रू कंटेंट की एक्सेस मिल जाएगी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और सेम कैटेगराइज का यही काम है, नीचे वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, सी शार्प है, वीबीए, न्यूज़ एंड इवेंट्स में ये होता है कि आप डेली बेस पे अपना ब्लॉग, अपने आर्टिकल्स को, न्यूज़ को, इवेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सभी को बता सकते हैं कि आने वाले साल में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, आपके पास कौन कौन सी इवेंट्स हैं, आप किस तरह इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आप यहाँ पे हर चीज़ को यहाँ पे इस न्यूज़ ब्लॉग में डाल सकते हैं। लाइक दैट न्यूज़, कि आप यहाँ पे एक न्यूज़ कास्ट कर रहे हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप न्यूज़ सुनते हैं टेलीविज़न पर, तो सेम वही जो रिएक्शन है वो यहाँ पे होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेविगेशंस की तरफ और देखते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले मैं अपने होम मेन्यू पे आऊँगा और यहाँ से आके मैं करता हूँ विजिट साइट से क्लिक करता हूँ, और ये देखें यहाँ विजिट साइट जो यहाँ पे है एक्टिव हो चुकी है और आपके सामने है। देखें यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सी शार्प, वीबीए और न्यूज़ ब्लॉग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने जो है डिस्प्ले दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने कैटेगरी शो हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने थर्ड स्टेप जो है वो आपने ये लेना है कि आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे अपनी रीडिंग के अंदर, ठीक है। रीडिंग में आप जब आएंगे तो यहाँ आपसे पूछता है कि आपने अपना जो पेज है उसको स्टैटिक रखना है या आप फ्रंट पेज स्टैटिक रखना है। लाइक दैट, ये पेज स्टैटिक रखना है आपने या डायनामिकली रखना है। स्टैटिक से मुराद ये होती है कि यहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। जब आप न्यूज़ के ब्लॉग्स देखेंगे या न्यूज़पेपर के या मैगजीन के ब्लॉग्स देखेंगे तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कैटेगराइज हुई होती हैं, ठीक है। उसमें फ्रंट पेज को स्टैटिक नहीं होता, वो बकायदा डायनामिकली होता है, डिफ़ॉल्ट किया होता है। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि आपने स्टैटिक पेज को यूज़ नहीं करना, आपने स्टैटिक पे क्लिक ज़रूर करना है, लेकिन आपने यहाँ पर जो आपके पास अभी यहाँ पे पेज नहीं है, ठीक है, तो अभी आपने ये लेटेस्ट पोस्ट का पेज है, इसी को यूज़ करना है। अभी यहाँ पेज हमने बनाए हैं, पेज पे भी काम करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। फिलहाल हम इसको लेटेस्ट पोस्ट पे काम करते हैं कि जो हम पोस्ट करेंगे वही हमारे डिस्प्ले पर आएगी, लाइक दैट। ये अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट अपनी पोस्ट की तरफ। यहाँ पोस्ट पे जाते हैं तो अब देखें यहाँ पे हम कुछ पोस्ट जनरेट कर लेते हैं अपनी। जैसे मेरी फर्स्ट पोस्ट आ गई, सेकंड पोस्ट आ गई, तो मेरी अनकैटेगराइज में चलेगी। अब मैं यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ आपके सामने और मैं यहाँ लिखता हूँ वेब डिज़ाइनिंग। यहाँ के लिखते हैं HTML5, ठीक हो गया। ये वेब डिज़ाइनिंग का जो मेन मीडियम या मॉड्यूल कह लें वो HTML5 है, फ्रेमवर्क है ये। तो हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HY हाइपर टेक्स्ट, इसका एब्रीविएशन जो था वो HTML है, और मेन इसका जो स्टैंड फॉर जो है हम लिख देते हैं HTML स्टैंड फॉर, ठीक है। अब हम लिखते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये इसका मेन जो है काम है कि ये जो भी HTML के अंदर जो भी फ्रेमवर्क पे हम काम करते हैं उसमें हाइपर टेक्स्ट के थ्रू ही हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। और जो भी हम एंकरिंग टैग लगाते हैं वो सारे हमारे हाइपर्स होते हैं, एंकर टैग्स होते हैं सारे हमारे हाइपर्स होते हैं। और जो उसमें हम रेफरेंसेस लगाते हैं वो भी एंकर टैग्स होते हैं, वो भी हमारे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू काम करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा देखें कि इन्होंने यहाँ पे ब्रीफली डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कि छोटी सी लैंग्वेज के अंदर ही, इसमें फ्रेमवर्क के अंदर, कि HTML जो है स्टैंड फॉर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हमारी एक पोस्ट हो गई। हम इस पोस्ट को जो हमने पोस्ट करना है और पोस्ट किधर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाके इसको कैटेगराइज को चेक करेंगे। देखिए मेरे पास सामने कैटेगराइज आ रही हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कैटेगरी वेब डिज़ाइनिंग है इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसके टैग्स ऐड कर दूँगा HTML
और HTML5, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर देते हैं XHTML एंड DHTML, ठीक है। ये अब डिफरेंट स्किल है, फ्रेमवर्क्स हैं HTML के। तो ये हम यहाँ पे कुछ जो है टैग्स मैंने डाल दिए हैं। आप जितने टैग्स डाल सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने इससे रिलेटेड जो टैग्स है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ तो ये जो है पब्लिश हो जाएगी पोस्ट मेरी, और सीधी ये जो है ये जो पोस्ट मेरी है ये डिस्प्ले देगी मुझे मेरे वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो सेकंड पोस्ट से डिस्प्ले दे रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारी फर्स्ट पोस्ट डिस्प्ले दे रही है, और ये देखें यहाँ पे नीचे मेरी HTML5 की पोस्ट डिस्प्ले दे रही है। यानी कि ये मेरा जो फ्रंट पेज जो है ये मेरा, इसमें तमाम पोस्ट ही डिस्प्ले देंगी अनकैटेगराइज के अंदर। और ये देखें जब मैं डिज़ाइनिंग पे क्लिक करूँगा तो ये देखें वेब डिज़ाइनिंग में मेरी HTML5 की पोस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। मैं वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई पोस्ट नहीं है, और यहाँ सी शार्प डेवलपमेंट में कोई पोस्ट नहीं है। तो आपके सामने है कि देखें कितने आसानी से मैंने एक पोस्ट यहाँ पे पोस्ट कर दी है। तो अब इधर देखें नेक्स्ट जो है, अब मैं एक और पोस्ट जनरेट करूँगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ कह देता हूँ जो नेक्स्ट पोस्ट मेरी है वो है XHTML, तो इसे कह देते हैं XHTML is stand for extend hyper text mark up language। तो ये एक्सटेंड वर्जन है इसका। तो अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे दोबारा पोस्ट करते हैं, यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं। मैं इसको दोबारा वेब डिज़ाइनिंग में पोस्ट कर देता हूँ, उसमें जो टैग्स हैं वो मैं यहाँ डाल देता हूँ HTML5, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें XHTML, ठीक है, और जो है DHTML। तो इस तरह देखिए मैंने सारे टैग जो है इनके इससे रिलेटेड वो भी मैंने यहाँ डाल दिए हैं। इसको पब्लिश करते हैं तो आपके सामने जो पोस्ट होगी मेरी वो डिस्प्ले देगी। अभी यहाँ पे एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अनकैटेगराइज में नहीं जा रही, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, अब मेरे पास वेब डिज़ाइनिंग की 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें 2 पोस्ट आ गए वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। एडमिन ने पोस्ट की 2 तारीख को, ठीक है। और ये देखें नीचे 2 पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे इसमें एक और चीज़ है कि अगर यहाँ आप, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम फीचर्ड इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से फीचर्ड इमेज भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक दैट मैं यहाँ पे ये फीचर्ड इमेज यूज़ करता हूँ, ठीक है। और देखें ये एक और फीचर में मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे पिक्चर शो होगी, ये देखें, ठीक हो गया। इस तरह आप अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे HTML में हम लगा देते हैं, HTML5 के अंदर यहाँ पे हम एक पोस्ट लगा देते हैं, इसकी इमेज लगा देते हैं फीचर्ड इमेज की। तो कोई भी यहाँ से जाके हम इमेज वो ले लेते हैं। अब ये PUBG है तो PUBG में से एक हम यहाँ से एक वॉलपेपर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, वो यहाँ लगा देते हैं। और ये देखें जी यहाँ पे ये PUBG का वॉलपेपर यहाँ पे लग गया। इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास HTML5 जो है वो भी यहाँ पे पिक्चर के साथ यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा बहुत खूबसूरत तरीके से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो बहुत ज़रूरी था वो ये 3 जो टॉपिक थे मैंने आपको समझाए
कि हम अपने मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कैटेगराइज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। ये आपके सामने पूरा एक ब्लॉग बन गया है। सिर्फ ये समझाने का तरीका है कि आपने जो पोस्ट बनानी है, जो चीज़ करनी है, वो आप उस पोस्ट पे डाल सकते हैं। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वेब डिज़ाइनिंग में, तो देखिए मेरे पास वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पोस्ट आएंगी। ठीक है, अगर मैं इसमें जाता हूँ वेब डेवलपमेंट में, तो वहाँ से यहाँ मेरे पास वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है पोस्ट यहाँ पे शो होंगे। तो मैं भी आपको सामने करके दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर ये, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो हम दोबारा आते हैं पोस्ट पे, और यहाँ मैं एक वेब डेवलपमेंट की पोस्ट बनाता हूँ। यहाँ हम कर देते हैं रियल स्टेट प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट होता है वो डेटाबेस जो होता है वर्जन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इसमें पोस्ट जो है इसकी वो यहाँ डाल देते हैं। इसमें फीचर्ड में रियल स्टेट से रिलेटेड, तो देखते हैं कि रियल स्टेट से रिलेटेड कोई पिक्चर है हमारे पास। तो मैं फिलहाल ये डाल दूँ पबजी की। सिखाने का पिक्चर से आप लोग ये देखना कि मैं कार्टून लगा रहा हूँ या गेम लगा रहा हूँ, तो आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी है। मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ इस चीज़ से, ताकि आपको समझ आ सके कि काम कैसे करते हैं। आपने यही नहीं करना कि भाई नए सर ने सिखा दिया, बता दिया, ऐसे ही काम करते हैं। तो आप लोगों ने मेरी भी इज्जत रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं वेब डिज़ाइनिंग, सॉरी वेब डिज़ाइनिंग का मैंने टैग डाल दिया वेब डेवलपमेंट। ठीक हो गया। यहाँ पे हम करते हैं SQL सर्वर, फिर करते हैं MySQL, MySQL। इस तरह जो आपको समझ आते हैं टैग्स वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब देखें, मैं जैसे से पब्लिश करूँगा तो ये पोस्ट मेरी जो है वो डायरेक्ट मेरे उसमें पोस्ट हो जाएगी, मेरे इस डेवलपमेंट के पोस्ट के अंदर। ठीक है, ये कैटेगराइज यानी कि शिफ्ट हो गई इसके अंदर। और जबकि जो मेरा मेन पेज है वेबसाइट का, उसमें वो हर चीज़ सामने डिस्प्ले दे रही है कि हमने कितनी जो पोस्टें हैं पोस्ट कर दी हैं अब तक, वो तमाम पोस्ट जो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें, मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँ। अगर आप किसी पोस्ट को यहाँ से अगर आप स्टिकी कर देते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से स्टिकी वर्जन यूज़ करते हैं, स्टिकी कर देते हैं पोस्ट को, तो वो पोस्ट जो है ये देखें स्टिकी पोस्ट, तो ये पोस्ट सबसे टॉप पे आपकी शो होगी ब्लॉग के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा से अपडेट करता हूँ। अब जो हमारी पीछे से पोस्ट जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की थी, वो लेटेस्ट पोस्ट जो है मेरी स्टिकी पोस्ट बन जाएगी, वो सबसे टॉप पे शो होगी। अब मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखें ये रियल एस्टेट की पोस्ट जो है टॉप पे स्टिकी पोस्ट शो हो रही है कि ये स्टिकी है, तो ये यहीं पर रहेगी। बाकी तमाम पोस्ट जो है वो यहाँ पे चलती रहेंगी। अब देखें ये भी स्टिकी किया हुआ है मैंने इसको। ठीक है, ये भी स्टिकी पोस्ट है, तो ये देखें ये इनको मैं स्टिकी नहीं किया होगा, तो ये रिवॉल्व होती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो अगर आप इनको भी सेट करना चाहें तो आप पोस्ट पे आएँ, और पोस्ट पर आने के बाद अब यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक करें, और यहाँ देखें स्टिकी ऑप्शन लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसको आप अनचेक कर दें, सेकंड पोस्ट। ठीक है, इसी तरह आप जो फर्स्ट पोस्ट है इससे भी आप स्टिकी को ख़त्म कर दें यहाँ से। ठीक है, जो पोस्ट आप शो करवाना चाहते हैं, पब्लिश करवाना चाहते हैं, वो आपके फ्रंट डिस्प्ले पे रहेगी। तो अब आप देखें कि ये पोस्ट भी रिमूव हो जाएंगी। जो पोस्ट आपकी तरतीब से आ चुकी हैं ऊपर, ठीक है, वही पोस्ट तरतीब से आती रहेंगी। और जो पोस्ट आपकी कह लें कि ऑफर पे चल रही है, या फिर कोई पोस्ट आपने अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, वो आपकी स्टिकी रहेगी, वो स्टिकी शो होती रहेगी आपकी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैटेगराइज को कैसे यूज़ करते हैं, कैटेगराइज का मेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, और कैटेगराइज का मेन्यू जनरेट करने के बाद हम अपनी पोस्ट को किस तरह कैटेगराइज करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे मज़ीद चीज़ें, अच्छा काम सीखेंगे उसमें कि हम मज़ीद अपने आप को किस तरह अच्छा आगे बना सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।